नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप देख रहे हैं टीएनए शो मेरे साथ 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। जी हां, दुनिया में वायरस से प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। देश में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोविड-19 के सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई प्रभावित है। वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित होने वाली ये छठी बैठक है। 2 दिवसीय बैठक का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी किन विषयों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इन 5 बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। पहली, राज्यों से मांगी जा सकती है कोरोना पर रिपोर्ट। दूसरी, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हो सकती है अलग योजना। तीसरी, फिर से सख्ती बढ़ाने पर हो सकता है विचार। चौथी, यातायात सुविधा पर हो सकती है चर्चा। और अंतिम, क्या फिर से बढ़ सकता है लॉकडाउन, इस विषय पर भी होगी चर्चा। दरअसल 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासकों से बात करेंगे। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं। जबकि 17 जून को पीएम मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार सुबह मैक्स अस्पताल में भर्ती करने की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जनरल वार्ड के लिए 25,090 रुपए प्रतिदिन, रूटीन वार्ड के लिए 27,190 रुपए प्रतिदिन, आइसोलेशन के प्राइवेट रूम के लिए, जो कि एक रूटीन वार्ड होगा, इसके लिए 30,490 रुपए प्रतिदिन देना होगा। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू के लिए 53,050 रुपए प्रतिदिन देना होगा। वहीं आईसीयू और वेंटिलेटर दोनों की सुविधा के लिए एक दिन का चार्ज 72,550 रुपए लगेगा। वहीं आईसीयू और वेंटिलेटर दोनों की सुविधा के लिए एक दिन का चार्ज 72,550 रुपए लगेगा। इन सभी सुविधाओं का दर इतना ज्यादा है कि कोई पैर भी इस अस्पताल में अंदर डालने से हककपाएगा और अपनी जान की कुर्बानी इसके आगे दे देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज नियमों में बदलाव किया गया है। जी हां, अब यदि 3 दिन तक बुखार नहीं होता है तो कोविड संक्रमित या संदिग्ध मरीज को छुट्टी दी जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार यह बदलाव पिछले महीने ही कर चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब केंद्र की सिफारिश का हवाला देते हुए अस्पतालों को इन नियमों पर पालन करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव विक्रम देवदत्त ने सभी अस्पतालों के निदेशक और चिकित्सीय अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। अगर किसी मरीज में प्री सिम्टोमेटिक माइल्ड या फिर बहुत माइल्ड लक्षण है तो उन्हें कोविड निगरानी केंद्र में रखते हुए हर दिन उनकी ऑक्सीजन और बुखार की जांच की जाएगी। यदि 3 दिन तक बुखार नहीं होता है तो उक्त मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। हालांकि कम मरीज को यह सलाह देनी होगी कि वे घर जाकर भी आइसोलेशन में ही रहे। इसके अलावा कोविड मरीज को लक्षण मिलने के 10 दिन बाद भर्ती किया जा सकता है। इससे पहले मरीज को डिस्चार्ज करते वक्त नेगेटिव रिपोर्ट आना जरूरी था, लेकिन नए दिशा निर्देश के अनुसार गंभीर छोड़कर अन्य मरीज को डिस्चार्ज करते समय उसकी दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मरीज में संक्रमण का असर मध्यम है तो 10 दिन बाद बगैर दवा दिए बुखार ना मिलने पर डिस्चार्ज किया जा सकता है। गंभीर मरीजों को डिस्चार्ज करने की स्थिति को भी स्पष्ट किया। चिकित्सीय तौर पर रिकवरी खत्म होने के बाद आरटीपीसीआर जांच नेगेटिव मिलने के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि भारत का विदेश मुद्रा भंडार पहली बार रिकॉर्ड $500 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। जी हां,
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.32 अरब डॉलर का इजाफा किया गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब 501.70 के स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के मुताबिक 501.17 अरब डॉलर का यह भंडार आगामी 17 महीने तक की आयात जरूरतों के लिए पर्याप्त बताया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में सबसे आगे चीन है, उसके बाद दूसरे स्थान पर जापान है। वहीं अब भारत, रूस और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। ऐसे में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा, 30 साल पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर ही था। उन्होंने बताया, उस दौरान भारत को विदेशी से किसी भी वस्तु का आयात करने के लिए सोना गिरवी तक रखना पड़ जाता था। वहीं आज देश विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। वहीं इस दौरान रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत को अलर्ट करते हुए कहा कि भारत को अपना निर्यात में कमी लाकर बाहरी कारोबार में मजबूत होने की जरूरत है। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा, निर्यात में आई कमी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार कम हो। बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और उतनी ही तेजी से पुलिस कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की संख्या बढ़ रही है। पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जमीन क्लीन मशीन बनाई है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जमीन क्लीन नाम की मशीन इंस्टॉल की गई है, जिसमें वर्दी को गीले किए बिना 10 मिनट के अंदर डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस मशीन में पुलिसकर्मी अपनी लाठी, डंडे, हेलमेट, बेल्ट को भी डिसइंफेक्ट कर सकेंगे। इस मशीन की खासियत यह है कि यह 70 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी तरह के वायरस को खत्म कर देता है। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट, स्कूल और मेट्रो स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों को कोरोना वायरस से डिसइंफेक्ट करने के लिए DRDO ने अल्ट्रा वायलेट तकनीक से चलने वाला एक खास डिसइंफेक्शन टावर को तैयार किया है। वाईफाई से चलने वाली इस टावर से 400 फीट स्क्वायर एरिया को आधे घंटे में कीटाणु रहित बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जरूर जारी कर कहा है कि किसी बड़े एरिया में जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना हो, वहां ये UV ब्लास्टर बेहद कारगर है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें जिसका विश्लेषण हमने आपके साथ किया। तब तक के लिए देखते रहिए मोजो पत्रकार। धन्यवाद।